हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो लास्ट क्लास में हमने फिफ्थ चैप्टर, एक मिनट जरा रुको, जरा ये मैं लगा लूँ थोड़ा चार्जिंग पे। अब ठीक है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमने 10th क्लास के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के 13 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिया था, राइट। आज हमें 14 क्वेश्चन से करना है, ठीक है। कौन सी एक्सरसाइज है हमारी ये? 5.3, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 14 से आज स्टार्ट करना है। 14 के बाद आई थिंक 20 क्वेश्चन हैं इसमें, 18, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन शायद मैंने इसमें ऐड नहीं करे हैं अभी, तो 18 तक है, तो कोई नहीं, देख लेते हैं। अगर ऐड करने का टाइम मिला तो ऐड कर लेंगे उन्हें, है ना, या फिर मैं वैसे ही बता दूंगा आप लोगों को। चलिए अभी फिलहाल हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं इनको। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। यानी कि 0 और 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स जो होते हैं, हमें उनका सम निकालना है, ठीक है। ऑड नंबर्स का सम निकालना है। तो ऑड नंबर आप लोगों को पता है क्या होते हैं? ऑड नंबर आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 कहाँ तक? 49 तक। अब आप पूछेंगे 49 तक ही क्यों लिया हमने? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है क्या कि 0 टू 50 के बीच में जो ऑड नंबर्स होते हैं, तो इसलिए 49 तक लिया है, क्योंकि 50 से छोटा नंबर जो है ऑड, वो 49 ही है, ठीक है। ये सारे ऑड नंबर आ गए हमारे। अब मुझे अगर सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए मुझे ए पता होना चाहिए जो कि दे रखा है 1, डी पता होना चाहिए जो कि हो जाएगा 2, एन पता होना चाहिए, है ना। तो एम हमारे पास नहीं है, ठीक है। बट अगर मैं इसमें एन लॉजिकली निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं। कैसे? 0 से 50 के बीच में, 1 मिनट, 0 टू 50 के बीच में 25 ऑड नंबर होते हैं, 25 ही इवन नंबर होते हैं, ठीक है। तो एन चाहो तो आप डायरेक्ट 25 रख सकते हो। बट अगर हमें मान लो एन यहाँ पे निकालना पड़े, तो निकाल लो। तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है आपका 49, ए है आपका 1, एन आपको निकालना है, और डी है आपका 2, ठीक है। चलिए तो हो जाएगा 49 इक्वल में 1 प्लस 2n माइनस का 2। 49 इज इक्वल टू -1 प्लस 2n, माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 25 इज इक्वल टू n हो जाएगा। n की वैल्यू आ गई आपकी। अब आपको Sn निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एन कितना है इसमें आपका? 25/2। टू ए कितना है बेटे? ए है आपका 1 प्लस एन की जगह 25 माइनस 1, और डी की जगह आपका 2। 25/2, अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 24 बचा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 2 जा 48, तो हो जाएगा 25/2 इंटू 50। इससे ये डिवाइड हो जाएगा 25, तो क्या आ गया आपका? 25 इंटू 25, यानी कि 625 आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 15 पे। कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। ओके, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा, ठीक है, किसी कंस्ट्रक्शन का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा उसने। तो कॉन्ट्रैक्ट में उसने जितने टाइम के लिए अपना कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वो मान लो आपका कंप्लीट हो गया। मान लो उसने 6 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था कि 6 मंथ में मैं कंप्लीट कर दूंगा आपका काम। अब उसने 6 मंथ में कंप्लीट नहीं करा, तो अब उसके ऊपर पर डे की पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर डे की पेनल्टी लगना शुरू हो जाएगी उस पर। तो पेनल्टी जो लग रही है वो किस बेस पे लग रही है देखते हैं। तो बोल रहा है
पहले डे फर्स्ट डे आपको 200 रुपये पेनल्टी पे करनी होगी, सेकेंड डे 250 पे करनी होगी, थर्ड डे 300 पे करनी होगी, ऐसे ही 50-50 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो टोटल 30 दिन जो है काम डिले हो गया। ठीक है, तो 30 दिन का कितना पे करना होगा उसे हमें ये निकालना है। तो एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ए आपका 200 है, डी आपका 50 है और एन आपका 30 है। सारी वैल्यूज पुट कर दें। एन की जगह 30/2, 2a की जगह 250 प्लस एन की जगह कितना है 30 माइनस 1 और डी की जगह 50। इससे ये डिवाइड हो गया 15 टाइम्स। ये 252 जा, एक मिनट, ए की जगह 215 है, 200 है। ठीक है, तो 202 जा 400 हो जाएगा ये, प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29। 29 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 नहीं 45 का 5 हाथ से लगा 4, 5 दूनी 10 4 14, 1450। सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1850। तो 15 को 1850 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कितना 27750। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, टोटल इतने रुपए उसे पे करने होंगे एज अ पेनल्टी। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अ सम ऑफ 700 इज टू बी यूज्ड टू गिवन 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। ओके, इफ each prize is 10 rupees less than its preceding price, find the value of each prize। okay, देखो क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 7 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया तो n क्या हो गया 7। टोटल जो अमाउंट एज अ प्राइस जो पे करना है वो है 700, तो टोटल मतलब सम हो गया। और हर बच्चे को जो कैश प्राइस दिया जा रहा है वो 20-20 के डिफरेंस पे दिया जा रहा है ना। मान लो जो सबसे लास्ट में आया उसे 20 रुपए मिले, फिर उससे सेकंड पोजीशन पे जो आया होगा उससे ऊपर वाली पोजीशन पे 40, फिर फिफ्थ पोजीशन पे जो होगा उसको 60, फिर 80, ऐसे कर करके चलते हुए, और जो फर्स्ट आया होगा उसको जो भी दे दिया होगा, है ना। मान लो 120 दिया होगा फर्स्ट वाले को, है ना, फिर 100, ऐसे करके। कहने का मतलब ये हुआ कि 20-20 का अंतर है हर एक प्राइज में। ठीक है, जो बच्चा फर्स्ट आ रहा होगा अगर उसे एक्स रुपीज मिल रहे हैं तो उससे सेकंड वाले को एक्स माइनस 20, थर्ड वाले को एक्स माइनस 40, यानी कि 20-20 रुपए का अंतर है। तो अंतर 20-20 का तो मैं कह सकता हूँ सीधा डी इज इक्वल टू 20 है। अब आपको पहले तो ए निकालना पड़ेगा, तो एस एन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन दे रखा है आपको 700, एन आपको 7 दे रखा है अपॉन 2, ए आपको निकालना है 7 माइनस 1 और डी की जगह 20। ये 700 टू ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू 2a प्लस 7 माइनस 1 6, 6 2 जा 120, 7 से कट जाएगा 100 टाइम्स, तो बचेगा ये 200 माइनस 120 इज इक्वल टू 2a। कितना हुआ 80 इज इक्वल टू 2a। तो a को डिवाइड कर देंगे तो 80 अपॉन 2 इज इक्वल टू 40, यानी कि जो सबसे कम प्राइस है वो 40 रुपीज है। फिर 20 ज्यादा 60, फिर 80, फिर 100, फिर 120, फिर 140, फिर 160। कितने प्राइस हो गए 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि ये प्राइस बच्चों को दिए गए हैं सभी को, और इनको सम करके देखोगे तो आपका टोटल सम कितना आएगा 700 ही आएगा। ठीक है, देखो 160 और 40 कितने हो गए 200, 60 और 140 ये भी 200, 120 और 80 ये भी 200, और ये 100 कितना हो गया 200 400 600 700 आ गया ना टोटल सम 700। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किसी स्कूल में 3 सेक्शन है हर एक क्लासेस के, फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन,
सेकंड क्लास के 3 सेक्शन ए बी सी, थर्ड क्लास के उसके भी 3 सेक्शन ए बी सी, फोर्थ क्लास के उसके भी 3 सेक्शन ए बी सी। अब इसमें क्या करना है कि हर एक सेक्शन मिलकर एक पेड़ लगा रहा है, ठीक है। यानी कि जैसे कि मानो अगर पहली क्लास का कोई बच्चा है ना, पहली क्लास के कितने सेक्शन है? 3, ए बी और सी, ठीक है। पहली क्लास के, तो पहली क्लास का बच्चा एक एक पेड़ लगाएगा, दूसरी क्लास का बच्चा दो दो पेड़ लगाएगा, तीसरी क्लास का बच्चा तीन तीन पेड़ लगाएगा। लेकिन सेक्शन कितने हैं हर एक क्लास के अंदर? 3। अब एक ये लगा देगा, एक ये और एक ये, तो टोटल कितने पेड़ लगे? 3। इसमें दूसरी क्लास का है तो दो ये लगाएगा, दो ये, टोटल कितने हो गए? 6। थर्ड क्लास में 3 ये, 3 ये, 3 ये, टोटल कितने हो गए? 9। तो एपी बन गई आपकी 3 6 9। और ऐसा कहां तक हो रहा है? 12th क्लास तक। तो बोला गया है कि टोटल पेड़ कितने हो जाएंगे, ठीक है। अगर 12th तक के बच्चे, सारे स्कूल के बच्चे अगर पेड़ लगाएंगे तो टोटल कितने पेड़ लग गए? तो ए कितना हो गया आपका? 3। डी कितना हो जाएगा आपका? वो भी 3। एन कितना हो जाएगा? 12। ऐसे एन आपको निकालना होगा, ठीक है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं आराम से। तो एस एन इज इक्वल टू, एन कितना है बेटे? 12/2, ये ना एन। 2, ए कितना है आपका? 3 प्लस n-1 इंटू डी कितना है आपका? 3। सॉल्व कर लेंगे, इससे कट गया 6 टाइम्स, 3 दूनी 6 प्लस 11 तिया 33 इज इक्वल टू 6। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 39। अब 39 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 × 54 का 84 लगा 5, 6 तिया 18, 18 5 23, यानी कि 234 आपका आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि टोटल 234 पेड़ लगा देंगे सारे बच्चे मिलके, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 में देखो एक डायग्राम दे रखा होगा आप लोगों की बुक में, जो यहाँ पे नहीं आ पाया है, बट कोई नहीं, मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो डायग्राम। देखो कुछ इस तरह से है वो डायग्राम। ऐसे, 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 है ना। यानी कि आधे आधे सर्कल बन रहे हैं। देखो ये आधा सर्कल हो गया, ठीक है। फिर ये आधा सर्कल हो गया, फिर ये ऊपर वाला आधा सर्कल हो गया यहाँ से यहाँ तक का, फिर ये नीचे वाला आधा सर्कल हो गया यहाँ से यहाँ तक का। ऐसे करके सर्कल बनते जा रहे हैं लगातार, ठीक है। और इनकी जो रेडियस है वो आपको ये दे रखी है। रेडियस क्या है? 0.5, 1, 1.5, 2, है ना। इस तरीके से आपको रेडियस दे रखी है ये। तो ऐसे ही टोटल कितने सेमी सर्कल हैं हमारे? 13 सर्कल हैं। कितने हैं? 13। तो इनने पूछा, जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे कोई वो ले लूँ धागा, यानी कि थ्रेड ले लूँ एक, और ऐसे करके बिछाता जाऊं यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर ऐसे करके यहाँ पे, फिर ऐसे करके यहाँ पे, तो ऐसे 13 अगर सेमी सर्कल बना दूंगा तो टोटल कितना थ्रेड यूज होगा, यानी कि आपको सम निकालना होगा, है ना। तो ये चीज क्या है बेटे? ये सरकमफ्रेंस ही तो है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। तो पूरे पूरा सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपका होता है 2πr। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की परिधि। फॉर्मूला था 2πr। तो ये आधा सर्कल है, तो आधे सर्कल के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि खाली πr। क्या हो जाएगा खाली फॉर्मूला? πr। तो यही πr अब आपको यूज करना है। कैसे भाई? अब आप यूज करेंगे πr1, यानी कि पहले वाले की रेडियस, πr2 दूसरे वाले की रेडियस, πr3 तीसरे की, ऐसी πr13 तक। क्योंकि ये देखो ना, ये क्या है? सब सेमी सर्कल ही तो है, ये सारे 13 आधे आधे सर्कल है। एक, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर यहाँ पे 4, है ना। तो ऐसे 13 है, तो सबका फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ना, तभी तो सम आएगा। अब सब में से पाई ले लो कॉमन, बचा क्या? r1, r2, r3, r13।
अब R1 की वैल्यू कितनी है 0.5, R2 की वैल्यू कितनी है 1, R3 की वैल्यू 1.5, कहां तक 13 टर्म्स तक। तो का फॉर्मूला लगा दें, तो पाई की जगह 22/7 और फिर ये हो जाएगा n/2, n की जगह 13/2, फिर 2a की जगह 0.5 प्लस n-1 यानी कि 13-1 और d की जगह भी 0.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 से कट गया 11 बार, तो जगह 11 इंटू 13/7 और ये हो जाएगा 1 प्लस ये कितना बचा 12×5 60 यानी कि 6। अब ये 6 और एक 7, 7 7 कट गया, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 143 आपका आंसर आ गया पूरा। ठीक है, यानी कि 143 मीटर धागा जो भी है, थ्रेड जो था आपका वो यूज होगा इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद अब आता है क्वेश्चन नंबर 9 था ना, कौन सा था क्वेश्चन नंबर हमारा, अरे कहाँ गया, हाँ ये रहा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हमें अब हमें सॉल्व करना है 19 क्वेश्चन। वो यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है वो क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या है, लॉक्स हैं। लॉक्स क्या होते हैं, लकड़ी के बड़े बड़े से ऐसे डंडे से रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे करके रखे हुए हैं बहुत सारे ये। ठीक है, तो एक के ऊपर एक भी रखा हुआ है ऐसे करके, तो टोटल ये 200 लॉक्स हैं। कितने, 200, तो ऐसे नहीं कितना हो गया आपका 200 हो गया। ठीक है, और बोल रहा है सबसे नीचे वाले लाइन में आपको 20 लगाना है, यानी कि ए कितना हो गया आपका 20, और फिर उसके ऊपर वाले में 19, यानी कि 20 19 18 ऐसे करके रखते जाना है आपको ये। तो आपका डी कितना हो जाएगा -1। ठीक है, तो क्या निकालना है अब आपको इसमें, नंबर ऑफ रो निकालनी है, मतलब ये ऐसे कितनी जगह पे रखे जाएंगे। ठीक है, कितने होंगे ये, चलो सॉल्व कर लो। Sn इजिकल टू n निकालना है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn निकालना है n की जगह, एक मिनट, हाँ Sn तो दे रखा है, Sn निकालना नहीं है। क्या हुआ, चलो Sn दे रखा है आपको 200, n की जगह n/2, 2a की जगह 20 प्लस n की जगह n-1 इंटू डी की जगह -1। चलो ये इधर आ जाएगा 400 हो जाएगा, इज इक्वल टू n, ये हो जाएगा 40 माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, n को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 40n-n²। अब ये सब इधर आ जाएंगे तो n² हो जाएगा प्लस का, ये 41 होगा यहाँ पे। 41n और प्लस का 400, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा फैक्टर, 25 × 16, तो ये हो जाएगा n² -25n माइनस का 16n प्लस का 400 इक्वल में 0। दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, बचा n-25। यहाँ से माइनस का 16 कॉमन आ जाएगा, बचा n-25। ब्रैकेट सेम है हमारा, तो यानी कि आंसर सही है, n-25 और n-16। तो एक n की वैल्यू आ जाएगी 25 और एक n की वैल्यू आ जाएगी 16। ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। बाकी जो है 16 वाला आंसर आपका सही होगा, क्योंकि जब आप इसको वेरीफाई करके देखें ना, n की वैल्यू अगर 25 लोगे तो उसमें नहीं हो पाएगा ना, मतलब ज़्यादा हो जाएंगे लॉग्स, इसलिए 16 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आपकी एक बाल्टी रखी हुई है, मान लो ये 5, ये 10, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30। ठीक है, और यहाँ पे क्या है,
अच्छा 5 नहीं है, 3 3 का गैप है इधर, मैंने ज्यादा ले लिया। मतलब पहले है 5, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये 5 है, फिर यहाँ से यहाँ तक की 3 है, फिर यहाँ से यहाँ तक के दोबारा से 3 है ना। अब एक लड़की यहाँ खड़ी हुई है और इसे ये यहाँ पे आलू रखे हुए हैं, क्या रखे हैं यहाँ पे, ये आलू रखे हुए हैं। इस क्वेश्चन समझना ध्यान से अभी। तो ये आलू उठा उठा के मुझे इस बाल्टी में डालने हैं। तो पहले लड़की जाएगी 5 मीटर, फिर वापस आएगी 5 मीटर, फिर डाल देगी इसके अंदर। टोटल कितना चली, 10। कैसे, 5 गई 5 आई, ठीक है। चलो, पहला आलू उसने डाल दिया, अब आते हैं दूसरे आलू पे। अब दूसरा आलू समझो, अब दूसरा आलू कहाँ है, ये रहा। तो अब यहाँ से इसे यहाँ जाना पड़ेगा। तो टोटल कितना चलना पड़ा, 5 ये और 3 ये, 5 3 8 गई, 8 ही फिर वापस भी आना पड़ेगा, 8 और 8 16, यानी कि अब 16 चलना पड़ा। फिर उसके बाद अब ये वाला, इस वाले आलू की बारी। तो यहाँ पे कितना चलेगी, 5 ये हो गया, फिर 3 ये, फिर 3 ये, 5 3 8 3 11 और 11 22। अब चली 22। ऐसे कर करके ये अपना एक एपी बना रही है, ठीक है। ऐसे करके इसने क्या बना लिया, अपनी एक एपी बना ली, 10 16 22 से। तो टोटल 10 आलू रखे हुए हैं, कितने, 10 आलू रखे हैं। तो उसे कितना चलना पड़ेगा वो आपको निकालना है, कितना चलना पड़ेगा उसे टोटल। तो फॉर्मूला वही, समी निकालना एक तरीके से, है ना। n-1 इंटू डी। एस एन निकालना है, एन की जगह 10/2, टू ए की जगह, ए का है हमारा ये रहा 10, प्लस एन की जगह 10 - 1 और डी की जगह 6। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, इससे कट गया 5, 10 दूनी 20, 9 6 54, 5 54 और 20 74, आधा कर देंगे 360, 360 ही आएगा। 2 तिया 6, 2 370, 60 नहीं 70, ठीक है। तो 370 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इतने मीटर। क्लियर है। चलो, ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया अब। और आई थिंक चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद अब क्वेश्चन आपके नहीं है। ठीक है। चलिए, तो अब थर्ड फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपना बाद में स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ करें या फिर क्या करें, वो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वरना फिर मैं अपने अकॉर्डिंग अपना स्टार्ट कर दूंगा जो चैप्टर करना होगा, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो अभी यहीं एंड करते हैं। बाय एंड टेक केयर।